नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है। ये पुरानी खबर है। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई और इंडिया अलायंस की यहां पर हार हुई। उद्धव गुट, शरद पवार के गुट और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर यहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ अच्छा रंग जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिला। इंडिया अलायंस के हाथ कुछ अच्छी चीजें नहीं लगी। हालांकि बहुत सारी मशीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो अलग बात है। मेन मुद्दा महाराष्ट्र में ये है कि सीएम कौन बनेगा, कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 3 पार्टी मिलकर जो है एनडीए की गठबंधन में लड़ी गई है। 3 पार्टी ने मिलकर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ा, जिसमें कि बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार का गुट। और ये तीनों चाहते हैं कि सीएम बने, तीनों को ही सीएम की कुर्सी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस और उनका पूरा परिवार जिस दिन चुनाव जीता गया था, उस दिन भी यही मांग कर रहे थे कि देवेंद्र की जो मनोकामना है, जो मेहनत है, वो रंग लाई। यानी कि कुल मिलाकर अगर बीजेपी की साइड से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के जरिए प्रेजेंट किया गया, उनकी मेहनत का जिक्र किया गया। फिर शिंदे और अजीत पवार गुट क्या कर रहे थे? उनका भी यही कहना है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मेहनत कर रहे थे तो हम लोग भी मेहनत कर रहे थे, हमने भी मेहनत किया और इसका नतीजा महाराष्ट्र में सामने आया। अब शिंदे चाहते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहे और अजीत पवार भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बने। डिप्टी सीएम बनकर वो उब चुके हैं। डिप्टी सीएम बनने की उनकी कोई इच्छा, कोई चाहत नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर जो पेच है वो फंस गया है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में सीएम को लेकर जो पेच फंसा था, उस पेच में जोरदार तरीके का भाजपा को झटका लग रहा है। क्योंकि खबरों की अगर बात की जाए तो खबरें कुछ ऐसी आ रही है महाराष्ट्र को लेकर कि महाराष्ट्र में शिंदे और देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल के सीएम होंगे और अजीत पवार क्या होंगे इसके बारे में कोई पता नहीं। तो क्या ऐसे में अजीत पवार बगावत करने वाले हैं? क्या अजीत पवार इस फैसले को अस्वीकार करेंगे? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है दोस्तों, दोनों ने अपनी अपनी बात कर ली। देवेंद्र फडणवीस ने बात कर ली कि भाई 2.5 साल तक मैं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनूंगा, और शिंदे ने भी इस पर शायद सहमति जता दी है कि 2.5 साल तक जो है मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री रहूंगा। यानी कि 2.5 साल का सेटिंग इन दोनों के बीच हो गई है। लेकिन अजीत पवार गुट इन तमाम चीज़ों से नजर आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार टूटने वाली है? क्या सीएम का शपथ नहीं होगा? भास्कर की रिपोर्ट तो बताती है दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सोर्स ने दैनिक भास्कर को ये बताया है कि बीजेपी और आरएसएस ने राज्य में सरकार चलाने का फॉर्मूला तय कर लिया है। पहले 2.5 साल तक देवेंद्र फडणवीस और अगले 2.5 साल तक शिवसेना के चीफ एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम रहेंगे। सीएम पद छोड़ने के बाद फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि अभी फिलहाल बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय उनको दिया गया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आरएसएस और बीजेपी के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ठनाठनी हो गई थी। उसमें भी आरएसएस ने साफ कहा था कि आरएसएस का ही कोई शख्स होगा जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी चाहती थी उस वक्त भी कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र का इलेक्शन आ गया और चुनाव को देखते हुए चुनावी तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी। लेकिन अब महाराष्ट्र में सब कुछ क्लियर हो गया है। चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है और अब जीत के बाद जो राड़
दिखाई दे रहा है, जो कलेश दिखाई दे रहा है, वो आपके सामने है। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ये दोनों एक दूसरे की बातों से कितना सहमत होते हैं और बीजेपी आरएसएस का जो फॉर्मूला तय किया गया है उससे अजीत गुट कितना संतुष्ट होता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि सीएम पद की शपथ की तारीख फिलहाल तो सामने नहीं आई है, लेकिन उसको लेकर ज़रूर बीजेपी और एनडीए में कलेश की खबरें ज़रूर सामने आने लगी है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पहले ही सीएम की कुर्सी मांगने के लिए जो है उन्होंने दोनों हाथ फैला रखी थी और शिंदे ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था और अजीत पवार का भी कुछ ऐसा ही बयान था। लेकिन अब जब सीएम फॉर्मूला को लेकर जो सारी चीज़ें तय की जा रही है तो इसमें अजीत पवार को एकदम साइड कर दिया गया है। तो खबरों की अगर बात की जाए, सूत्रों के हवाले से अजीत पवार बगावत कर सकते हैं। सोर्स के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर फडणवीस की भूमिका तय की है। उन्हें 2.5 साल सीएम बनने पर बीजेपी और शिवसेना में सहमति बन चुकी है। वहीं फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर पार्टी हाईकमान और आरएसएस भी अब राजी हो चुके हैं। आरएसएस के सोर्स बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी सहमति बन गई है। दोनों की मत जो है, दोनों की राय जो है एक जैसी है। हालांकि अमूमन इन दोनों की राय एक दूसरे से विपरीत रहती है, लेकिन यहाँ पर इनकी सहमति बन गई है। इसकी बड़ी वजह फडणवीस का दोनों संगठनों में एक जैसा कोऑर्डिनेशन बताया जाता है। अगर 2.5 साल पहले फडणवीस को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाता तो उनकी जगह पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को सीएम बनाया जा सकता है। ये तय है कि 2.5 साल से पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। अब शिंदे इस पर सहमति जताते हैं कि नहीं, कि उनको पहले बनना है या बाद में, ये भी एक बड़ा पेचीदा सवाल है दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस नागपुर नॉर्थ सीट वेस्ट से चुनाव जीते हैं। इस सीट से ये लगातार चौथी बार उनकी जीत है, बड़ी जीत है। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस के प्रफुल्ल गुडेरे को हराया है। 2014 में भी यही दोनों आमने सामने थे। उस वक्त भी फडणवीस 58,942 वोट से जीते थे। 2019 में कांग्रेस ने कैंडिडेट बदला और आशीष देशमुख को यहां से टिकट दिया था। देवेंद्र फडणवीस तब 39,344 वोट से जीते थे। और अब दोस्तों देवेंद्र फडणवीस फिर से यहां पर जो है लगातार चौथी बार जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले सरकार बननी जरूरी है। ऐसा ना होने पर महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है, क्योंकि 26 तारीख को महाराष्ट्र का विधानसभा भंग होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी महाराष्ट्र में तय हो चुका है। अगर ऐसे में अगर तय समय सीमा पर यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण नहीं होती है तो महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। सरकार में शामिल पार्टियों को हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद मिलेगा। इस हिसाब से बीजेपी के 22-24, शिवसेना शिंदे गुट के 10-12 और एनसीपी अजीत गुट के 8-10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। सीएम के नाम के ऐलान के बाद आज यानी कि सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। हालांकि ऐसी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि सीएम शपथ ग्रहण जो है आज होने वाला है, क्योंकि कल महाराष्ट्र विधानसभा जो है वो भंग हो जाएगा। और इससे पहले अगर सीएम का शपथ नहीं होता है तो मामला जो है ये बीजेपी के लिए बड़ा ही मुसीबत का सबब बन सकता है। तीनों पार्टी में क्या सहमति बनती है, क्या नहीं बनती है, ये आज पता चल जाएगा। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।